बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ, दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और जनाब, हम अपना एज़ अ मुस्लिम जो हैं, हमारा दुआओं पे बहुत ही ज़्यादा अकीदा है। और दुआएं अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे लिए ही उतारी हैं ताकि हम उनसे अपनी प्रोटेक्शन कर सकें और शर से बच सकें, शरीर लोगों से बच सकें। क्योंकि व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया है और दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी एनर्जी जो है वो सलब कर लेते हैं और हमें बिल्कुल फेंट कर देते हैं, हमें डिप्रेस्ड कर देते हैं और हमें जो है वो मौत के मुंह में भी बाज़ दफ़ा इतने लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। लोग ही लोगों की वजह से डिसहार्ट होते हैं, वो भी शरीर लोगों की वजह से, शर फैलाने वाले लोगों की वजह से, जो कि हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देते हैं और हम ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। मतलब हर चीज़ होने के बावजूद भी हमें ये लोग इतना टीज़ करते हैं, इतना तंग करते हैं कि हम सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। तो फिर आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे, और मैं तो कहती हूँ कि खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि जिनकी फैमिली में ऐसे लोग नहीं होते और वो उनको तंग नहीं करते और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब यही है ना अल्लाह ताला के अहकामात कि हम एक दूसरे के साथ जो है हुस्ने इखलाक से पेश आए और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहें और एक दूसरे को तकलीफ़ देने का ज़रिया ना बने, जो कि बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है। और सबसे बुरा अमल यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे और फिर वो बेशक लाखों नमाज़ें पढ़ता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे। तो अल्लाह मियाँ को ऐसे लोग बिल्कुल भी व्यूअर्स पसंद नहीं हैं। तो कोशिश करनी है एक अच्छा इंसान बनने की और इंसानियत हमें कायम करने की, जो कि अब तो बिल्कुल ही इस दौर में तो यकीन करें कि ख़त्म ही होती जा रही है। और लोग इतने बदतमीज़ हो गए कि उनको सिर्फ अपना मफाद पसंद होता है। वो ज़ाहिर आप भी दुनिया में रहते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते होंगे। मतलब वो कहते हैं हमें क्या परवाह है किसी की भी। उसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगी कि आप रोड पे ही देख लें, एक रोड पे जाते हो, अगर कोई एक अच्छा इंसान होगा ना, अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हैं या रिवर्स, तो वो रुक जाएगा। बाकी आप देख लें कि आपको भी इस चीज़ का तजर्बा होगा, आगे पीछे से मतलब बाइकों वालों ने तो हद ही ख़त्म कर दी है और मतलब एक मिनट रुकने को वो तैयार नहीं है। और अगर मोड़ते मोड़ते कुछ हो जाए, कुछ लग जाए उनको, तो वो मतलब अपने आप को गिल्टी फील नहीं करेंगे, दूसरे को अजीब अजीब से इशारे करेंगे। तो फिर ये एक बहुत ही बुरी बात है जो कि करनी भी बहुत ही ज़रूरी थी इस वीडियो में। तो डेली प्रोटेक्शन के लिए व्यूअर्स आज मैंने आपसे दुआ शेयर करनी है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी दुआ है। इस दुआ के ज़रिए से हम क्या है कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो आसानी ला सकते हैं और बच सकते हैं ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से। हम बच सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं और अल्लाह की हिफाजत और हसार में आ सकते हैं। तो वैसे कुछ बातें करने का मकसद यही होता है कि मतलब कुछ समझ आ सके कि ये बातें जो हैं वो फजूल नहीं हैं और हमारे काम ही की हैं। बाज़ दफ़ा एक छोटी सी बात भी आपको क्लिक कर जाती है और आपकी ज़िंदगी बला जाती है। और बाज़ दफ़ा आप घंटों बैठे भी कोई लेक्चर सुनते रहे तो वो आपकी समझ से बाहर हो जाता है। तो व्यूअर्स, मेरा यही मकसद है अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का, जो कि परेशान हैं इस वक्त। और वो भी उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है व्यूअर्स, रब ताला का कमाल है। रब ताला की जो हैं दुआएं हैं, आयात हैं, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का ज़रिया ना बनूं। तो फिर बस ऐसी कोशिश कर सकते हैं। दुआ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, तो हम जो है शर से बच सकते हैं। अब शर जो है वो लोगों का नहीं होता, जिन्नात का भी शर होता है। क्योंकि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जिन्नात नहीं है, जिन्नात की
3 گنا زیادہ انسانوں تعداد ہے. اسٹڈی کریں تو ویورز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 گنا زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخفی رکھا ہوا ہے, مطلب چھپے ہوئے ہیں, نفی کی ہوئی ہے, ان کی نظر نہیں آتے, پر وہ ہیں کائنات میں ہیں. جنات کا وجود جو ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اسی کے لیے جو ہے حفاظت. بعض دفعہ ویورز جنات کی بھی شرارت ہوتی ہے, شریر جن بھی ہیں اور جناب نیک جن بھی ہیں. تو اس لیے بس پروٹیکشن ہمیں کرنی ہے اور زیادہ ہمیں ڈیپتھ پہ نہیں جانا. جو اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, اور ہم نے بس بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا. اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. تو دعا ہے فار ڈیلی پروٹیکشن, حفاظت کے لیے ماشاء اللہ سے. تو ویئرز دعا کو شروع کرتے ہیں. باتیں تو بہت زیادہ ہیں, کرنا بھی چاہتی ہوں, پر ٹائم کی جو ہے وہ شارٹیج ہوتی ہے. تو اور آپ کے پاس بھی ویئرز ٹائم نہیں ہوتا, ظاہر ہے کوئی بھی آج کل فارغ نہیں ہے, ہر کوئی بیزی ہے. تو ویئرز دعا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور ترجمہ دیکھیں, میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے ویورز, رب تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ شر پیدا کیا ہے تاکہ اللہ میں ہمیں دیکھ سکے ہم کتنے قائم اور دائم رہتے ہیں. اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, تو بس اہتمام کرنا ضروری ہے. شر سے بچنے کے لیے, شرارت سے بچنے کے لیے, اور شریر لوگوں سے بچنے کے لیے. تو ویورز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں, تاکہ سب جو ہیں وہ اس دعا کا اہتمام کر سکیں اور شر سے بچ سکیں, خواہ وہ لوگوں کا ہو یا جنات کا ہو. تو ویورز دیجیے اجازت, اللہ حافظ.